अब संत रविदास की बात को सब लोग बोलिए। इस भजन का मतलब ये नहीं है कि आप तीर्थों में मत जाओ, मंदिरों में मत जाओ। आप सब जगह जाओ, पर उसका लाभ तब मिलेगा जब मन उजला होगा। बोलिए, मन चंगा तो कटोटी में गंगा। घर बैठे गंगा आ गई। चमड़े के गंदे पानी में गंगा बहने लगी थी रविदास के लिए, क्योंकि कर्म सच्चा है, दिल सच्चा है, व्यवहार सच्चा है। चाहे वो चमड़ा काट कर घर चलाते हैं, पर मन तो हीरे सोने चांदी से भी पवित्र था। तो उस मैले पानी में गंगा कैसे प्रकट हो गई? वही मैं चाहता हूं बंधुओं, मैं और या तुम, हम सब उसी पथ पर चलें जिस पर गंगा प्रकट हो जाए, हमारा मैला शुद्ध हो जाए। मन के मंदिर में तस्वीर यार की, जब गर्दन झुकाई देख ली। जहां जो छुप जाता है पवित्रता, उसके निकट या उसके पास होना जरूरी नहीं रहता, फिर वो यहीं रहता है। श्री राधा जी ने वही कहा था उद्धव से कि जो मेरा कृष्ण है वो मेरे पास है, और वो मथुरा का कृष्ण मेरा था ही नहीं, तो वो मेरा है ही नहीं। तो मेरे पास हो या न हो, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो मेरा हो जाता है वो मेरा ही रहता है। वो हिम्मत, वो पावर, वो विश्वास पाने वाले को चाहिए जिसने पाया और माना। अगर आपके पास वो पावर है कि आपने किसी को पा लिया, मान लिया कि ये मेरे ही, सिर्फ तो तुम्हारे ही है, पर वो विश्वास चाहिए दिल में, दिमाग में। भगवान श्याम सुंदर से करोड़ों स्त्रियां मिलती जुलती रहीं जिंदगी भर, पर राधा का विश्वास अटल था तो अटल था। और उस अटल विश्वास का परिणाम यह है कि रुक्मिणी, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्यभामा, जामवंती सब दूर चली गईं। मंदिर में आज अगर है तो श्री राधा है, कृष्ण के साथ और कोई नहीं है। यह है विश्वास का फल, पवित्रता का फल। तुम्हारे मन में शंका पैदा हो अपने प्रेम के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तो समझ लो तुम्हारा नंबर है ही नहीं कहीं। तुम्हारे अंदर प्रेम था ही नहीं। तुम तो वस्तु, पदार्थ या जीव को चाहते थे, प्रेम को नहीं। प्रेम से सब प्राप्त होता है, और वो प्रेम पवित्र प्रेम, ऐसा प्रेम जो राधा को। बाद में राधा द्वारका भी गई हैं, सखी और गोपियों के साथ लौट के भी आई हैं। ये सब लीलाएं हैं। पर राधा जी को जो मान दिया भगवान ने, वो किसी पत्नी को नहीं दिया है। क्यों? भगवान की पत्नी कैसी है ये? तो कहा ये अदृश्य पत्नी है भगवान की, सामाजिक पत्नी नहीं है भगवान की है। राधा और भगवान के अंतर का ही प्रेम विवाह है ये। इसलिए कवियों ने बहुत सारे कवित्व लिखे, पद लिखे हैं। एक कवित्व लिखा है कवियों ने, पद लिखा है, आप सब गाते हैं, उसमें झूमते हैं। ये तो मैं जानूं या वो जाने। ये पंक्ति भी उसी का आधार है। मुझे मिल गया सच्चा मीत दुनिया, क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मीत ये दुनिया, क्या जाने। दुनिया के बारे में बहुत बातें हैं, और प्रेम बदनाम है, ये ध्यान रखना। प्रेम को यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, फिर भी वो बदनाम ही रहता है पहले से। ये दुनिया की रीत पुरानी, यह दुनिया पहले कब मानी। पहले से चला आ रहा है दुनिया में, न राधा को छोड़ा न मीरा को। जितने प्रेमी हुए दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा है।
ये प्रहार चलता रहेगा, प्रहार से कमजोर नहीं होना कि वो ये कह रहा है मेरे बारे में, वो कह रहा है। कहेगा वो तो क्योंकि तुमने प्रेम किया है तो कहेगा। कान और दिल और हिम्मत रखो सहन करने की। एक दिन कहने वाले चुप हो जाएंगे और तुम्हारा इतिहास प्रेम का लिख जाएगा। क्यों? सबसे बड़ा प्रेम सगाई, प्रेम से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। प्रेम हो तो रोटी सब्जी रबड़ी सब फेल। सोना चांदी हीरा मोती सब ले जाए कोई, पर हमें प्रेम दे दे। है स्त्रियां जब पतियों से झगड़े करती हैं तो लोग पूछते हैं भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा होता है, फलाना ढिकाना, कोई काम कोई सामान। तो मैडम क्या बोलती हैं कि हमें न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न आभूषण चाहिए, न रोटी कपड़ा, कुछ नहीं, भूखा मारो पर दो शब्द प्यार के बोलो। हमसे दिन भर टर 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 करते रहते हो, तुमसे ज्यादा तो मेढक भी ना बोलता। दो शब्द प्यार का चाहिए, रोटी मत दो, कपड़ा मत दो, सोना मत दो। और ये बिल्कुल सच है। प्रेम के दो शब्द जब कान में पड़ते हैं तो थकान सब निकल जाती है। दिन भर तेरे बच्चों की लैट्रिन धोते धोते हाथ गंदे हो गए, चमड़ी उतर के जा रही है मां की, दिन भर गीली, पर शाम को दो शब्द अच्छे बोल दो, सासू मां, पति, भाई, मामला बढ़िया हो जाता है। क्यों? प्रेम के अल्फाज, प्रेम के शब्दों में संसार बसा है। आपका ग्रस्त आगे बढ़ता है प्रेम के झगड़े से। बताओ, बाद में चाहे कोर्ट कचहरी तलाक बलाक जो हो सो हो, पर शुरुआत तो सही रहती है। प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, प्रेम का प्रागट्य होता है, ग्रस्त प्रारंभ हो जाता है, उसी चलते बालक हो जाता है, लाली हो जाती है, लल्लू हो जाता है, बस आदमी खड़ा हो गया, जीवन उसका पूरा हो गया। अब काट लेगा जीवन को कैसे न कैसे। भगवान श्री सूत कहते हैं सोनकादि ऋषियों से कि भगवान श्री महादेव की परम धानी है काशी। काशी को भगवान शिव स्वयं लेकर आए अपने साथ अवतार के समय। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, पालन विष्णु जी ने किया, तो सृष्टि का कल्याण कौन करेगा? तो महादेव ने कल्याण की जुम्मा लेकर कहा, हे देवी भवानी जगदम्बा, हे आदि शक्ति, यह कार्य मुझे सौंप दो। तो कहते ही भगवान शिव स्वयं पंचकोशी काशी को लेकर आए। पंचकोशी काशी बिसरा हुआ भगवान शिव की राजधानी है, कैलाश लोक की। भगवान ने उस धाम को देकर के गंगा के तट पर, गंगा भी उनके चरणों में बह रही है काशी में, वैसे गंगा शिव के जटाओं में बैठी है। पर जब भगवान धरती लोक पर आए तो गंगा ने भगवान के चरणों में रहने में ही अपना भला समझा, कल्याण समझा। चाहे कितना भी व्यक्ति काला पीला हरा हो, पर भक्ति के अपास में अगर पावर है, तप है, जप है, ध्यान है, भजन है, सेवा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके सारे शरीर में भले ही पुण्य और तप समाया हुआ है, पर सबसे ज्यादा ऐसे महात्मा संतों के चरणों में ही पवित्रता पाई जाती है। सबसे अधिक सारी दुनिया उनको ही धो धो कर पी रही है महाराज। चरणों से निकली गंगा प्यारी। भगवान शिवजी ने अवतार लेकर के पंचकोशी में वरदान दे दिया, जो भी पंचकोशी में आके प्राणांत करेगा या किसी मरे हुए व्यक्ति का शरीर भी मेरे धाम काशी में पहुंच जाएगा, उसे सीधा कैलाश की प्राप्ति होगी, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। मुक्ति का धाम काशी है। देखिए, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठता कहाँ है? अलग जगह पर। मरीज को कहाँ देखता है? अलग जगह पर। ऑपरेशन करने के लिए कहाँ जाता है? अलग जगह पर। ऐसे ही भगवान शिवजी जहाँ बैठे हैं वहाँ मरीजों को देख रहे हैं। उनका जो मुक्ति देने वाला डॉक्टर है वो तीर्थों में रहता है अलग अलग, और जैसे ही जरूरत पड़ती है काशी पहुंच जाता है
और ऑपरेशन करके फिर तीर्थों में आ जाता है। यही है मुक्ति देवी का काम। सबको मुक्ति देने वाली काशी, आज अयोध्या न आते और शिव कथा न होती तो आज ये कथा सुनने को भी न मिलता। हम काशी गए न गए पता नहीं, जाए न जाए पता नहीं, पर शिव महिमा में शिव काशी की कथा सुन ली तो काशी में आने का फल प्राप्त हो जाता है महाराज। ये परमात्मा का विग्रह स्वरूप है शिव महापुराण। भगवान की लीलामृत है ये शब्द, साक्षात शिव इनमें समाये हैं, इन लीलाओं में, इन गाथाओं में। काशी का महत्व आपको समझाया। आप सब लोग काशी में कथा सुनने के लिए जाना, जब कथा हो तो सब आना। 7-8 दिन रहेंगे, कथा गाएंगे, सुनेंगे। एक दिन जाते हैं, नहाते हैं, कल्याण होता है। जहां पर कल्याण करने वाले देवता हैं वहां निवास करना चाहिए, कुछ दिन रहना चाहिए। पवित्र भजन, ध्यान, उपासना और तीर्थ का भ्रमण करना चाहिए। ये पंचकोशी तीर्थ है अयोध्या, इसका भी आप भ्रमण करो। आप कर ही रहे हैं और करो, क्यों? ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। उनका गांव है, न जाने कहां से जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, उनका घर है। आप कभी कभी आश्रम आते हैं हमारे, महाराष्ट्र वाले आश्रम कभी आएंगे तो आपको दिखेंगे कि हम खेत में लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, बाल बांध रखे हैं। तो अपने जहां आदमी को अपना घर दिखता है, स्वतंत्रता दिखती है, वहां वो प्योर ओरिजिनल जीवन जीता है। ऐसे ही भगवान भी अपना ओरिजिनल जीवन जीते हैं। किसी भी रूप में दिखेंगे, मंदिर में भगवान ओरिजिनल जीवन नहीं दिखते, वहां दिखावे का जीवन जीते हैं। व्यासपीठ पर देखो, मैं भी दिखावे का जीवन जीता हूँ। बाल करके आता हूँ, तिलक करके आता हूँ, बढ़िया मैचिंग कपड़े पहन के आता हूँ। सबको भारी लगे कपड़ा, ऐसा कपड़ा पहनता हूँ, सब देख के बबला जाए ऐसे कपड़े लाता हूँ। और घर में आप कैसे कपड़े पहनते हैं? मैं तो अपना कह रहा हूँ, तुम्हारा बताओ। महाराज, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं कि हमें देखकर 5 साल तक बुखार ना उतरे, ऐसा डर जाए आदमी है। कैसे कपड़े? छोला नागिन बजाइयो ने का बस बस इतना ही ठीक है। समझ गए, सब समझ गए, पर रहने रहने। ओ भैया, इस आश्रम में चूहे बहुत हैं, यानी चूहे हैं तो सांप जरूर होगा। और हमारे भक्त इतने घमाघस बैठे हैं कि दिखेगा भी नहीं कहां से निकला, किधर से खाया। एक भजन मेरे मन में आ रहा है, इसकी ट्यूनिंग भी बज जाएगी और वो भजन भी गाया जाएगा और भगवान के चरणों में अपन समर्पण भी हो जाएंगे। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया सब जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
लाली सब भार तुम्हारे हाथों में कि मोबाइल तुम्हारे हाथों में? कर लिया सो काम, भज लिया सो राम। आनंद लो आनंद। तुम्हारा वीडियो कोई बनाए, ऐसा कुछ करो। लाला इधर का शटर खोल दे, शटर इधर मारो। मैदान चलने दे, आगे पीछे इधर धूप चली गई है। हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैडम क्या हुआ? हाँ हाँ मैडम, एकदम जोरदार कंधे पे वो पड़ी है, वो चुनरी। जगह है कि नहीं तुम लोगों को नाचने को? जगह कम है, कम है, कोई बात नहीं, माफ करो, पंडाल छोटा है। आहा जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।
निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। ओ मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री केदारेश्वर महादेव की जय हो। काशी विश्वनाथ महादेव देव की जय हो। श्री नागेश्वर महादेव देव की की जय हो। भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को नागेश्वर महादेव का नाम सृष्टि पर नागेश्वर के रूप में कैसे प्रकट हुआ, महादेव को नागेश्वर क्यों कहा गया, इसके लिए भगवान नागेश्वर महादेव के चरित्र का वर्णन किया। कहा, शौनक जी, दारुक नाम की एक राक्षसी माता पार्वती की परम भक्त माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया भक्ति से। वरदान में माता पार्वती ने उसको ऐसा वरदान दे दिया कि उसकी जो राजधानी थी, उसका जो नगर था, वह उसकी कल्पना के साथ साथ चलता था। जैसे आपके साथ साथ अब कल्पना मतलब आपका मोबाइल, आपका पर्स आपके साथ रहता है, ऐसे पूरा नगर उसके साथ रहता था। आपत्ति विपत्ति आने पर वो अपने पूरे नगर को अपने साथ उठाकर ले जाती थी। इतना ऐश्वर्य भगवती माता पार्वती ने उस दारू का नाम की राक्षसी को दे दिया। उसका पति दारुक अपनी पत्नी के भक्ति के प्रभाव को देखकर अभिमानी हो गया। अभिमान के कारण दारुक ने अनेक मानव के साथ अत्याचार किया, सृष्टि पर पूरी पर अत्याचार फैला दिया। बाद में जब मानव समाज के दुख देने से वो नहीं थका तो स्वर्ग में जाकर उसने देवताओं को भी दुख दिया। कहते हैं कि देवताओं ने उस दैत्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। दैत्य तो कमजोर ही था पर उसकी पत्नी प्रभावशाली थी। अपने पति के प्राण बचाकर अपने नगर को लेकर देवताओं के भय से वो पाताल लोक में चली गई। दरअसल में साइंस के हिसाब से पाताल लोक कहते हैं विदेश को, और विदेश में भी जो यूके देश है उनको कहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे लंदन हो, इन देशों को पाताल लोक माना गया है। पहले भारतीय संस्कृति जब आर्यवर्त था, देश का नाम तो देश निकाला जब होता था तो लोग 7 समुद्र पार देश निकाला दिया जाता था। आजकल जो देश निकाला
किसी अपराधी को हम तड़ीपाड़ करते हैं कि इस जिले के अंदर तू आएगा नहीं, नहीं तो तुझे गोली मार दी जाएगी। ऐसे ही वैदिक काल में महापुरुष दुर्जन को ऐसा देश निकाला देते थे, 7 समुद्र पार भेज देते थे, वो लौट के दोबारा नहीं आ जाए। उसी श्रृंखला में इन देशों का विस्तार हुआ। कुछ नारी कुछ नर आपराधिक जीवन जीकर चले तो संसार पैदा किया, देश बसा लिए, और वही कल्चर, वही जीवन उसी तरह का सारा है। धन दौलत वैभव से भरा हुआ देश है, पर शांति के लिए क्या है उनके पास, आध्यात्म के लिए क्या है उनके पास? केवल एक ही है, कपड़े उतारो और लेट जाओ रेत में और समुद्र में नहा लो, बस हो गया। दारू पी लो, टेंशन खत्म कर लो। तुम कितने भाग्यशाली हो, टेंशन में न तुम्हें समुद्र पे जाना पड़ता है, न नंगा लेटना पड़ता है, और ना ही तुम्हें दारू पीना पड़ता है। तुम्हारे टेंशन की दवा तो सनातन में समाई है। भजन कर लो, कीर्तन कर लो, कथा श्रवण कर लो, नाच लो, कूद लो, ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो। इतने सारे फार्मूले हैं टेंशन से मुक्त होने के लिए। पूरी दुनिया में किसी के पास में जो सौगात नहीं है वो आपके पास है, सनातन के पास है, हिंदुत्व के पास है। भजन पे जब नृत्य करते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। नागेश्वर अपनी भगवान पाताल लोक में से प्रकट हुए थे। धरती पर रहने वाले मानव समुद्र के मार्ग से जब विदेशों में यात्रा कर रहे थे, दारुक ने सोचा कि ये समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, आज बदला ले लो। बदला लेने के लिए उसने नाव को डुबो दिया। जिस दिन नाव को डुबोया था उस दिन तो सोमवार का दिन था। एक बनिया व्यापार के लिए जो यात्रा कर रहा था वो आज सोमवार का व्रत किया था, और नाव में ही उसने शिवजी की पिंड रख करके बिलवादी पत्र चढ़ाकर पूजा करके सब सामान थैला में रख लिया था। घर में रखे हुए जितने भी मूर्ति देवता हैं, बाहर कभी जाना हो तो उनमें से एक देवता अपने साथ में मूर्ति के रूप में ले आना चाहिए। उसकी नित्य यहां पूजा सेवा होती रहे। आज बनिया सेठ जो था, व्यापारी जो था, उसके थैले में शिव पिंड रखा। उसने आराधना की थी, पूजा की थी, सामग्री सहित फिर रख लिया। कहते हैं उसने थैले को गले से चिपका लिया, भोलेनाथ मैं डूबने नहीं दूंगा तुमको, डूबने नहीं दूंगा, और स्वयं डूबता जा रहा और भोलेनाथ को बचाने की दुहाई देता जा रहा था। कहते हैं उसी पूजा के फल से उस पूरी नौका में एक ही शिव भक्त था। पाताल में भगवान नागेश्वर प्रकट हो गए और अपने फन पे नाव को टेक लिया। नागेश्वर महादेव धरती से निकले, नाग ने नाव को पलट के सीधा कर दिया महाराज। सारे जन बच गए। एक की वजह से पूरी नाव बच गई डूबने से। एक पापी नाव डुबा देता है, वैसे एक धर्मात्मा नाव को पूरा बचा देता है। बस के अंदर सारे पापी बैठे हों, खाली ड्राइवर पुण्यात्मा होना चाहिए बस। गाड़ी चलाने वाला अगर पुण्यात्मा है, भजन वाला, सेवा करने वाला, ध्यान पूजा करने वाला है, मांस मटन अंडा नहीं खाता है, तो वो सारे की सारी सवारियों को सफल यात्रा कराता रहेगा। क्यों? सारथी कुशल होना चाहिए, उसके पास पुण्य होना चाहिए। इसलिए दुनिया चलाने वाले महात्मा संत, दुनिया को पालने वाला परमात्मा ऐसा सुसारथी है कि उसके पास पुण्यों का खजाना खुला रहता है। आप अपने घर को चलाते हैं तो आप भी पुण्य ज्यादा करो, जिससे घर में आने वाली विपत्ति को आपकी वजह से टाला जाए, संभाला जाए। सब लोग घर में सामान्य रहें कोई बात नहीं, पर एक आदमी घर में विशेष होना चाहिए।
कैसा विशेष? जो भगवान के सब कर्मों को नित्य करे। जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती धूप बत्ती वाला पूजा करें ना। आपके घर में मूर्ति आदि नहीं है तो आप अपराधी नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं, आप नास्तिक भी नहीं हैं। आप भगवान का ध्यान करो, उनका भजन करो, उनके मंत्र जपो, उनके नाम गाओ। आपको मूर्ति रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो खूब करिए, उन्हें खूब लाड़ दीजिए, प्यार दीजिए। माना है तो देव मानो, नहीं तो फिर कमजोर तो पत्थर ही रहेगा वो। जब पूजा श्रेष्ठ हो जाती है तो मूर्ति तेजस्वी होने लगती है, मूर्ति में तेज प्रकट हो जाता है। अगर मूर्ति में सेवा पूजा कुछ नहीं है तो बस धूमधाम धुंधल धुंधल मूर्ति दिखती है। इसलिए पावन जीवन को पावन बनाने के लिए कथा है। आदमी का नित्य कर्म क्या फल देता है? ये बनिया भगवान शिव की पूजा अर्चना नाव में न करता। जैसे आप ट्रेन में बैठे, बस में बैठे और आपने कोई व्रत पूजा किया है तो आपको शर्म लगेगी सीट पर रख के गोविंद को पूजा करने में, दिया दिखाने में। आप ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग कैसा सोचेंगे। लोगों का काम है कहना और सोचना। आप अपने नित्य कर्म को ना छोड़िए, देखना उसी रेल में कई लोग तुम्हारे फैन हो जाएंगे, कई लोग टिंगड़ी उड़ाएंगे, कई लोग टिंगड़ी उड़ाते देखो देखो क्या हो रहा है ये भगती। पर कई लोग बोलेंगे कुछ भी हो, नियम के पक्के लोग लग रहे भैया। जो नियम से परमात्मा को पत्थर के रूप में भी पूज लेता है तो भव सागर से बचाने उसके भगवान चले आते हैं। नागेश्वर महादेव प्रकट हो गए, नाव को बचा दिया। भगवान ने बनिया से पूछा, वत्स बोल क्या चाहिए? तो बनिया कहता है, प्रभु आपने मेरी पूजा को स्वीकार करके सबको बचा दिया है। आप इसी तरह नाव में, जहाज में, पानी में यात्रा करने वालों की रक्षा करें, क्योंकि न जाने कितने राक्षस ऐसे हैं समुद्र में जो चलते फिरते लोगों को मार डालते हैं। तो भगवान नागेश्वर वहीं स्थापित हो गए। तो आप सबसे प्रार्थना है कि दुनिया के किसी भी सागर को पार करो, किसी भी नदी को पार करो। तो भगवान राम ने भी शिव जी को पूजा है सागर पार करने से पहले। तो आप जब कोई सागर पार करें तो शिव जी का ध्यान अवश्य करो, भव सागर से पार करेगा। यात्रा ही सही, हम लोग यात्रा भी करें। श्रीलंका के लिए पानी का जहाज चलता है, मालदीव के लिए पानी का जहाज चलता है, सिंगापुर के लिए पानी का जहाज बंबई से चलता है। जब कभी मन हो आपका, थाईलैंड के लिए पानी का जहाज बंबई से चलता है। आपको जब भी मन हो जाने का थाईलैंड मालिश करवाने तो पानी का ये जो बात है, ये जो मैंने कहा, ये सुनी सुनाई कहा, ये सुनी सुनाई है। सच कितना झूठ कितना मुझे पता, मुझे नहीं पता है। पर सुनो, कहने का मतलब मालिश नहीं है, कहने का मतलब है यात्रा समुद्र की करो तो भोलेनाथ का स्मरण करो। ये कथा तो बहुत सरलता से भी सुनाई जा सकती है, पर जिस कथा में संदेश नहीं उस कथा को सुनाने से कोई फल मिलने वाला नहीं है। कथा संदेश के लिए ही होती है। उपदेश तो सभी वक्ता करते हैं, पर उपदेश में संदेश जाना चाहिए समाज के लिए। द्वारका ने भगवती को याद किया, पार्वती को, मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। भगवान शंकर मारने के लिए पीछे पड़ गए समुद्र में राक्षस को। पार्वती प्रकट होकर आई, महादेव को कहा, स्वामी ये मेरी सखी है, इसका पति इसके बड़मपन का फायदा उठा रहा है, इसका पति दुष्ट है, पर इसने मेरी भक्ति की है। जैसे मैं सदा सुहागन हूं ऐसे ये भी सदा सुहागन रहे। आप अपना क्रोध शांत कीजिए। तब पार्वती के कहने से उस दुष्ट पति को त्याग कर भगवान शंकर ने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे वरदान दिया है। तो प्यारे पतियों, ओ पतियों, ये कथा सुन रहे हो तो समझ लो,
और हमारी माताओं से जरूर ये प्रार्थना है, घर में पति चाहे पूजा करे न करे, दिया जलाए न जलाए, मंदिर में ढोक लगे न लगे, पर घर की महिला को पूजा पाठ ध्यान भजन सब करते रहना चाहिए। महिला की वजह से घर की नैया पार लग जाती है। देखिए, पिता मर जाने पर बच्चा पालन पोषण हो सकता है, मां मर जाने पर बहुत कठिन होता है। इसीलिए परमात्मा बढ़िया बढ़िया सब सजा करते हैं। छोटे बच्चों के लिए मां जितनी हितकारी होती है उतना पिता हितकारी नहीं हो सकता है। नागेश्वर महादेव की पावन कथा सुनी सूत आदि सोनक आदि ने, तो उनके अंदर भी ऐसी निष्ठा पैदा हो गई। जीवन में जब यात्रा करेंगे भव सागर से पार करने की, तो भगवान शिव ही हमें यात्रा कराएंगे। अंत तो गत्वा शिव ही हमारे साथी हैं अंत समय में। प्रातः काल ब्रह्मा साथ देते हैं, राहु काल में विष्णु साथ देते हैं, और संध्या काल जब होता है, काली रात्रि में जब आंख बंद हो जाती है, तब शिव साथ देते हैं। इन तीनों देवताओं को कभी भी नहीं बिसरना चाहिए। तो ये तीनों देवताओं को एक साथ मनाने के लिए क्या करें? तो एक साथ मनाने के लिए अपने गुरु जी की सेवा करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीनों देवों का समावेश गुरु में होता है। गुरु ब्रह्मा बनकर के जन्म देते हैं, ज्ञान से नया जन्म होता है, नया जीवन देते हैं वो ब्रह्मा बनकर। तुम्हारी जिंदगी में स्थितियों को पालन करते हैं, विष्णु बनकर शिव बनकर तुम्हारे कल्याण के लिए यत्न करते रहते हैं। साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते हैं गुरुदेव। उसमें कोई संशय, कोई लेकिन, कोई परंतु नहीं है। कल आपने सुना था वो ज्योतिषाचार्य कह रहे थे, माता पिता गुरु इनके वचनों पे कभी चिंतन नहीं करना, कभी सोचना नहीं सही है कि गलत है। तालमेल मत बिठाओ कि वो ये कह रहे थे, ये तो ये कह रहे हैं, वो तो वो कह रहे थे, ये तो अरे वो जो कह रहे हैं वो अपनी मति अनुसार कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये अपनी मति अनुसार कह रहे हैं। विचारणीय नहीं है इनके शब्द, आचरणीय शब्द है, इनका आचरण करना चाहिए। नागेश्वर महादेव की कृपा मिले आपको, काशीनाथ विश्व की कृपा मिले आपको, केदारेश्वर की कृपा मिले आपको, महाकाल की कृपा मिले आपको, आपको इन चारों महादेवों के अलग अलग रूपों की कृपा मिले। आपको कहीं भी भव सागर में, भव बंधन में, भव भोर में फंसे हो तो मुक्त परमात्मा करेंगे, गुरुदेव भी करेंगे, क्योंकि उनके पास समाधान है विचारों का। इन विचारों से आपको मुक्ति दिलाने का काम संत करते हैं, कथा करती है, पुराण करते हैं।